Assalamu alaikum. My name is Dr. Syed Hussain Hamdani. I am a medical specialist. I am working as a teleconsultant in MedIQ. So here I am going to explain something about diabetes. So first of all, what is diabetes? Diabetes is uncontrolled BSR level blood sugar random, which is basically in normal people. But here we are going to discuss the type 1 diabetes and type 2 diabetes. So what is type 1 diabetes? Type 1 diabetes is basically increase utilization of cells of the blood sugar random. So basically insulin production in the cells of beta pancreas which are present in the pancreas, islet cells are not working properly. So they are exhausted, so the number of cells producing insulin is reduced. So the amount of insulin that is needed by the patient is given by the exogenous route, that is we use exogenous insulin. So the second type of insulin which we are going to discuss is insulin resistance. The insulin is basically normally produced in the cells, but it is not able to act on the cells of the body. So the insulin in the cells is normal or above normal, but they are having increased resistance to the cells. So basically obesity is one of the risk factors of type 2 diabetes. So what are our management goals? Our management goal is to lower the blood sugar level, because increased level of blood sugar level in the patient body can lead to following complications like diabetic retinopathy, diabetic nephropathy, diabetic gastropathy, and diabetic foot. So these are the complications of diabetes. So basically we are going to discuss about different complications of diabetes. अब हमने ये देखना है कि डायबिटीज़ का क्या मुख्तलिफ, अगर शुगर ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो बॉडी के अंदर, तो जिस्म के ऊपर कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिन पर इस ज़्यादा इंसुलिन इस शुगर का बॉडी के ऊपर असर होता है। इससे आंखों के अंदर मोतिया बन सकता है, जिगर के अंदर सोजिश हो सकती है, दिल का मसले मसाइल हो सकते हैं, दिल फेल हो सकता है, आपके गुर्दे हैं ये फेल हो सकते हैं। तो फिर अगर ज़्यादा डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं रहेगी और शुगर ज़्यादा रहेगी तो गुर्दों पे असर हो जाएगा और अल्टीमेटली डायलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा शुगर की ज़्यादती जिस्म के अंदर गुर्दों को ख़राब करती है। अब गुर्दे इस हालत में पहुंच जाते हैं जहां वो किसी काम के नहीं रहते और वहां पे जिस्म के अंदर फरसूदा मादा जमा होना शुरू हो जाए, जिसको हम यूरिया और क्रेट कहते हैं। यूरिया बेसिकली अगर ज़्यादा हो जाए तो मरीज़ एक गलूदगी की हालत में चला जाता है, जिसको यूरेमिक एनकेफेलोपैथी कहते हैं। अब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। शुगर की वजह से 10-12 साल के बाद गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और इसके लिए फिर हमें चाहिए कि अगर शुगर बहुत अच्छी तरह कंट्रोल रहती है तो गुर्दे कभी इस ख़राब हालत तक नहीं पहुंचते। और अगर हम इंसुलिन और ओरल एंटी डायबिटिक्स की गोलियों का बाकायदगी से इस्तेमाल करें, परहेज़ करें और मीठी चीज़ों से, आलू चावल इन चीज़ों से परहेज़ करें और वॉक और एक्सरसाइज करें, तो हमारे गुर्दे, आंखें, दिल ये किसी तरह भी ख़राब नहीं होंगे। और हमारी अपनी कोशिश और अपनी हिम्मत और अपनी जस्तजू की वजह से गुर्दे हमारे बच सकते हैं, हमारे दिल को कोई नुकसान नहीं हो सकता, हमें किसी तरह के कोई ज़ख़म। अब जो शुगर का मरीज़ होता है डायबिटीज़ वाला, उसके अंदर मसला ये होता है कि अगर कोई उससे छोटा सा भी ज़ख़म हो जाए तो वहाँ पर उसकी हीलिंग नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी शुगर लेवल ज़्यादा होता है जिस्म के अंदर। तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म के जरासीम, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। इस सिलसिले में अगर शुगर मरीज़ की कंट्रोल रहेगी तो वहाँ पर जो ज़ख़म है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये ज़ख़म फैलते फैलते ऊपर तक चला जाता है, जिसमें हमें एम्पूटेशन करती पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कि टांग कट गई, मरीज़ की टांग कट गई, पैर कट गए। तो इसमें देखें, अगर वो ज़ख़म का ख्याल रखता है, शुगर का कंट्रोल करता है, तो डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए अगर वो खुद भी जस्तजू करता है, इंसुलिन लगाता है, दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, तो वो कभी ऐसी कंडीशन तक नहीं पहुँचेगा। और उसमें हम आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद रहते हैं। देखें, डॉक्टर्स की ये कोशिश होती है कि वो मरीज़ को दवाइयाँ दें और उसके साथ उसको परहेज़ बताएं, लेकिन इस पर आप लोग भी अपनी कोशिश पूरी करें। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं उनमें पेशाब के इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस होते हैं, फालिज होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा ये है कि उनकी जो वेसल्स होती हैं, जिन्हें खून की शरियानें कहते हैं, उनमें कोई लोथड़ा जमने की ज़्यादा उसमें वो होती है, परसेंटेज होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उनको फालिज का अटैक हो जाता है, दिल का अटैक हो जाता है। तो अगर शुगर ही शुरू में कंट्रोल रखेंगे तो इतनी सारे मसले मसाइल, पेचीदगी होगी ही नहीं। दूसरा, ज़्यादा शुगर है तो जो आपके जोड़ हैं, जो आपके जिस्म की हड्डियां हैं, वो वैसे ही कमज़ोर हो जाती हैं।
तो देखें आपकी एक शुगर की वजह से इतनी लाखों पेचीदगियाँ हो जाती हैं। शुगर सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये मुख्तलिफ बीमारियों का एक मजमुआ है। तो जहाँ पे आप लोग इसको अच्छी तरह कंट्रोल करेंगे उसमें हम आपकी रहनुमाई करेंगे। शुक्रिया।